भगवान गोपीनाथ जी का पवित्र प्रांगण और आज यहाँ एक बड़े उत्सव का माहौल। और उत्सव का कारण है आज यहाँ पर विराजमान भगवान रुद्रनाथ जी की उत्सव डोली अपने धाम रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और इसी के अवसर पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। हिमालय में स्थित भगवान शिव के पंच केदारों में प्रथम केदार जहाँ केदारनाथ धाम में, द्वितीय केदार के रूप में मध्य महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जिनका की गद्य स्तर ही गोपीनाथ मंदिर है, और पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर धाम। भगवान शिव इन्हीं 5 धामों में 5 केदारों में इस हिमालय में विराजमान हैं। और आज का यह पवित्र पावन दिवस, जबकि शीतकाल में इस मंदिर में विराजमान एक ऐसा अद्भुत संयोग है प्रस्थान करेगी। संस्कृति की शक्ति भाव और समर्पण परिसर में ये सारी शक्तियाँ आज भगवान गोपीनाथ के प्रांगण में के जन्म छाया में है। संबद्ध गांवों के नागरिकों का हमारे बीच में हमारी आज की इस हम जरा सभी लोगों का आग्रह करेंगे क्योंकि ये भवन जरा पुराना है तो ज्यादा दबाव न पड़े, श्रद्धालु के रूप में उसका ख्याल रखिएगा। कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सब लोग आपका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और उनके साथ थोड़ा सा विधायक बना रहे हैं और कर्णप्रयाग के विधायक श्री ये धर्म का कार्य है जहाँ पर ज्यादा भाषणों का और भगवान के दरबार में प्रभारी मंत्री भगवान शिव जी भारत जो कि इस चौधरी सर का हमारे माननीय अनंत काल से अनिल नौटियाल जी का हमारे जिलाध्यक्ष का नगर पालिका अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए माननीय विधायक आप सबका स्वागत है। गोपीनाथ मंदिर समिति आपका स्वागत करती है मान्य अतिथियों और भगवान शिव के इस पावन पवित्र धाम में सम्मानित किया जा रहा है। और इस अवसर पर गोपीनाथ रुद्रनाथ मंदिर समिति के द्वारा विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन मंत्री जी को सौंपा गया और भगवान गोपीनाथ के इस दरबार में मंदिर और इस यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं में यथासंभव सहयोग का वादा माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर भगवान रुद्रनाथ के सम्मुख किया गया। हिमालय की अनंत काल से चली आ रही ये समृद्ध परंपरा, जिसमें हमारे और तमाम भगवान रुद्रनाथ की मठ मंदिरों में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन प्रवास का यह विधान तैयार है, चला आया है अपने धाम में प्रस्थान के लिए। और पीढ़ियों से पहाड़ श्रद्धालुओं का हुजूम इस अलौकिक दिव्य दृश्य को अपनी इन परंपराओं पर निर्वाह के लिए बड़ी शिद्दत से करती आई है। और समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदली हैं। देवभूमि शायद नहीं, बहुत सी परंपराएं, आस्था, श्रद्धा अपने मूल स्वरूप से दाएं बाएं पहाड़ के जनमानस में, लेकिन बहुत कुछ है कूट कूट कर भरी हुई है, आज भी नहीं बदला पहाड़ के। और उनमें सबसे जनमानस के बीच में पहाड़ का देवों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति यह भाव जो आग्रह दिखता है वो अतुलनीय है, दुर्लभ है, और हो भी क्यों नहीं। आखिर यह देवभूमि है और इसी इन सभी भगवान शिव से लेकर भगवान बद्र विशाल तक बातों के बीच विराजमान है। और पूरी तरीके शैव से लेकर वैष्णव दोनों ही पंथों में इस देवभूमि का अपना बड़ा महात्म्य है। और आज का यह अलौकिक वातावरण और इसी के साथ ही भगवान रुद्रनाथ जी की डोली अपने स्थान से
रवाना होते हुए अपने धाम के लिए इस गोपीनाथ मंदिर प्रांगण से, और कांधों पे सवार ये देवता निश्चित रूप से जब हिलोरे लेते हैं तो जैसे पूरा पहाड़ रंगमत हो जाता है। पूरे पहाड़ को स्पंदित करने वाले हमारे ये लोकोत्सव, हमारे देवता और हमारा ये धर्मवीर जनमानस निश्चित रूप से एक अलौकिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। वो संस्कृति जिसमें देवता वास करते हैं, जिसमें देवता नृत्य करते हैं, जिसमें देवता बोल वचन देते हैं, जिसमें देवता आम जनमानस के बीच में उनके सम्मुख अपनी शक्ति और अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने में कभी नहीं हिचकते। और यह गोपीनाथ मंदिर का पवित्र प्रांगण और आगे बढ़ती हुई डोली और यह हनुमान जी का मंदिर और उसके सामने ऐतिहासिक गोपेश्वर शिलालेख, जो कि इस ऐतिहासिक त्रिशूल पर उत्कीर्ण है, जो इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को बयां करता है और बयां करता है इस पवित्र स्थान की उस महिमा को, जो आज से ही नहीं बल्कि युगों युगों से अपने महत्व को बनाए हुए है। और ये एक बार आगे बढ़ती हुई भगवान रुद्रनाथ जी की डोली गोपीनाथ मंदिर में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती हुई और आस्था का जन सैलाब जैसे उमड़ पड़ा हो भगवान रुद्रनाथ के दर्शनों के लिए। और हमारी ये जो समृद्ध परंपरा है, ये परंपरा निश्चित रूप से इस पूरे भारतवर्ष को ये परंपरा इस भारतवर्ष को निश्चित रूप से अध्यात्म और भक्ति के उस अनुपम सागर में हिलोरे लेने के लिए बाध्य कर देती है, जो सनातन धर्म का, सनातन मतावलंबियों का एक स्वप्न है। आस्था, भक्ति और सही मायनों में देवगणों की उस शक्ति का प्रतिबिंब है।